नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं यादव व्लॉग और इस समय मैं लखनऊ में मौजूद हूँ। काफ़ी समय से अहिर रेजिमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। अहिर रेजिमेंट का मुद्दा सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 में जब चुनाव हुआ तो अहिरवाल बेल्ट में हरियाणा में प्रधानमंत्री जाते हैं और बोलते हैं कि हम अहिर रेजिमेंट बना के देंगे। उस बात को 9 साल हो चुके हैं और अब जो अहिर कम्युनिटी है वो आगे निकल के आ रही है। परमवीर चक्र योगेंद्र यादव हैं, उसकी अगुवाई कर रहे हैं। आने वाले समय में, आने वाली 26 फरवरी को भोपाल में एक बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा जब हरियाणा में प्रवेश करती है तो राहुल गांधी भी हमें उस वेशभूषा में दिखाई देते हैं। वो पीली टोपी जो अहिर रेजिमेंट की है वो पहन के तस्वीर राहुल गांधी की भी सामने आती है। कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हूँ। अब मेरे साथ बात करने के अनिल यादव जी, मुझे बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। धन्यवाद। आप लोगों का भी स्वागत है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 9 साल हो गए सर इस बात को। प्रधानमंत्री जी का वादा था सब पूरी अहिर कम्युनिटी से कि हम अहिर रेजिमेंट, सभी कई जातियों के नाम से रेजिमेंट बनी हुई है। गोरखा रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, तो मांग है कि अहिर रेजिमेंट भी बने और यह वादा भी था ये। देखिए, एक लंबा इतिहास रहा है, खास करके अहिर जाति का। आप रेजांगला से देख लीजिए, अब तक जो है, जब भी सरहद पे हमें अपनी वीरता दिखाने का मौका मिला, या जब भी हमें लगा कि हमारी देश की सुरक्षा को, हमारे देश की आन बान शान को अगर कहीं से नुकसान पहुंचने वाला है, तो हमारी जाति के लोगों ने अपनी शहादतें देकर इस देश की सरहदों को सुरक्षित बनाया। और रेजांगला से लेकर अब तक एक लंबा जो है शहादतों का इतिहास रहा है हमारी जाति का। लंबे समय से जो है अहिर रेजिमेंट की मांग उठती रही है, और हमारे नेता आदरणीय, जैसा कि आपने बताया कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने हरियाणा में जो है अहिर रेजिमेंट का समर्थन किया। उसके पहले चूँकि भारत जोड़ो यात्रा यूपी से होके जा रही थी, और उस यात्रा में हम लोग भी, उसके संचालन में हम लोग लगे हुए थे। तो यात्रा जब ख़त्म होती थी तो बीच बीच में राहुल जी कई समाज के लोगों से मिल रहे थे। इस बीच यादव समाज से, खास करके पूर्वांचल से आने वाली जो यादव जाति के नौजवान थे, उनसे भी राहुल गांधी मिले, और उनसे भी उन्होंने ये वादा किया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जो है अहिर रेजिमेंट बनाएंगे, और हम इस मांग का समर्थन करते हैं। ये वादा तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया था। हाँ, उन्होंने तो बहुत कुछ वादे किए हैं। उन्होंने तो 2 करोड़ नौजवानों के रोज़गार की बात की है। उन्होंने तो बात की थी कि सारे लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन उनके जो छोटे भाई साहब हैं वो बोलते हैं सारा चीज़ तो जुमला है। ऐसे ही बोला जाता है राजनीति में। तो प्रधानमंत्री जो बोलते हैं एक्चुअल में वो जुमला है। नहीं, अभी आने वाली 26 फरवरी को भोपाल में सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं अहिर रेजिमेंट की मांग को लेके, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में वही कौमें जो है वो सस्टेन करती हैं, वही कौमें खड़ी रहेंगी जो लोग लड़ना जानती हैं, जो लोग सड़कों पे लड़ना जानते हैं, जो लोग इस देश के संविधान में यकीन रखते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो पहली बात ये कि भोपाल में जो सभा बुलाई गई है उसका हम समर्थन करते हैं, और इसके ज़रिए तमाम मुल्क में चुनाव आया हुआ है। चुनाव के समय में सारे नेता ऐसी बातें करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ ये आंदोलन चलना चाहिए। और अहिर रेजिमेंट का कांग्रेस पार्टी जो है वो समर्थन करती है, और जब भी हम सरकार में आएंगे इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। कई लोग सवाल उठाते हैं इसके ऊपर कि इससे अहिर रेजिमेंट, जाति के नाम से रेजिमेंट बनने पर जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। जो पुरानी रेजिमेंट जाति के नाम पे बनी हुई हैं वो अंग्रेज़ों के समय में बनी, आज़ादी के बाद जाति के नाम पे कोई भी रेजिमेंट बनी नहीं है। तो इस पे फिर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो बात है कि भाई, अच्छा, मैं ये मानता हूँ कि मान लो अहिर रेजिमेंट नहीं बनती तो क्या हिंदुस्तान से जातिवाद खत्म हो जाएगा? इस सवाल को आप इस तरीके से देखिए। ऐसी बात नहीं है। राजपूत रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, तमाम जातियों के नाम से रेजिमेंट है। ये कौम जो लगातार सरहदों पे लड़ रही है, जिसका एक पुराना इतिहास रहा है, तो उस जाति के नाम से कोई रेजिमेंट बना देने में क्या हर्ज है? फिर इसके बाद ये होगा, कुर्मी आएंगे, गुजर आएंगे, कहेंगे हमारी रेजिमेंट बनवाओ। नहीं, देखिए, एक प्रक्रिया है।
खास करके जो गुर्जर हैं या और जो जातियां हैं, जो जातियां लड़ने वाली जातियां हैं, जिनका एक पुराना इतिहास रहा है, वो जातियां हो सकता है ऐसा मतलब अपनी मांग करें, तो ऐसी जातियों के तरफ से एक रेजिमेंट बना देने में क्या हर्ज है। दूसरी बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही तकनीकी पहलू है कि भाई आपको मालूम होगा कि जो राजपूत रेजिमेंट बनती है, तो ऐसा नहीं है कि सारे राजपूत राजपूत रेजिमेंट में होते हैं, ठीक ना, और जातियों के लोग होते हैं। और जो गोरखा रेजिमेंट है, ऐसा थोड़ी है कि सारे जो है गोरखा जो है वो उस रेजिमेंट में है, ऐसी बात नहीं है। तो और सारी जातियां जो है अही रेजिमेंट के साथ रहेंगी, या जो लड़ने वाली जातियां उनके लिए भी बनाया जाना चाहिए अगर वो मांग करती हैं तो। क्या क्या फ़ायदे हैं रेजिमेंट बनने के? क्योंकि कई लोग हैं जो अभी भी उस कम्युनिटी के हैं लेकिन साथ नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि फ़ायदे नहीं पता हैं। नहीं देखो, आप अगर आप गाज़ियाबाद से गाज़ीपुर का एक सफ़र करो, और हाईवे से मत आना, आप सड़कों से आओ, जो गांव के कस्बों से होकर जो सड़कें आती हैं, आप उन सड़कों पर देखो, हमारे समाज के बहुत सारे नौजवान हैं जो दौड़ते हैं, जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और वो बेचारे दौड़ते हैं। या फिर आप जो पुराना कल्चर रहा है, खास करके मैं आजमगढ़ से आता हूँ, हमारे यहाँ आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, शायद ऐसा कोई गांव यादों का ना हो जहाँ पे जिस गांव से 5 लोग 7 लोग जो है सेना में न हों। अगर एयर रेजिमेंट बनती है तो एक तो जो यादवों का जो पुराना इतिहास रहा है, खास करके शहादतों का इतिहास रहा है, जो रेजांगला में जो लोग 157 लोग शहीद हुए थे, उन सारे लोगों को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और एक कम्युनिटी, एक जाति जिसका इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, उसको भी फक्र होगा कि उसके नाम पे एक रेजिमेंट है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो मैं बात कह रहा था शुरू में कि नौजवान दौड़ते हैं, उनका भी मनोबल बढ़ेगा कि उनके नाम से एक उनकी जाति के नाम से एक रेजिमेंट है, तो और शिद्दत के साथ जो है उसमें शामिल होंगे। मैं आखिरी बात जोड़ रहा हूँ, इन सारी चीज़ों का मायने तब तक कुछ नहीं हो सकता है जब तक जो अग्निवीर नाम से जो पूरा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है वो ख़त्म ना हो जाए। तो क्योंकि ये सारी प्रक्रियाएं, ये तो एक तरीके का निजीकरण है कि भाई आप संविदा पे सैनिक रख रहे हो, तो संविदा पे आप मैं व्यक्तिगत तौर पे और पार्टी के तौर पे भी हम लोग संविदा की नौकरियों के खिलाफ हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि संविदा को हम ख़त्म करेंगे। संविदा पे आप और रख सकते हो, गार्ड रख सकते हो, नर्स रख सकते हो, लेकिन आप संविदा पे देश की सरहद पर काम करने वाले सिपाही नहीं रख सकते। तो यादव रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट का सपना तब साकार होगा जब अग्निवीर को भी ख़त्म किया जाए। तो एक तो ये है कि जो लोग मतलब खास करके अहिर रेजिमेंट की बात कर रहे हैं, उन लोगों से भी हम लोगों का अपील है कि आप लोग जो है अग्निवीर, जो पूरी एक तरीके का सरकार का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के खिलाफ भी हमें लड़ना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, क्योंकि बात 2024 की भी हो रही है, लगातार ये दावे की जाते हैं कि जो यादव कम्युनिटी है पूरे देश में करीब 20 से 22 करोड़ का आंकड़ा है, तो 2024 में अही रेजिमेंट का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा होगा फिर? क्योंकि हम देखते हैं उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, यहाँ आबादी जो यादवों की है बहुत ज़्यादा है। देखिए, आप उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, आप साउथ इंडिया में चले जाएंगे, साउथ इंडिया में भी तेलंगाना से लेके तमिलनाडु तक, महाराष्ट्र के एक इलाके में यादव कम्युनिटी का एक तरीके का प्रभुत्व है। तो ये अहिर रेजिमेंट का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा होगा, खास करके नौजवानों का, और लोकतंत्र में, खास करके हिंदुस्तान जैसे देश में जो नौजवानों का देश बोला जाता है, इस देश में आंकड़ा है बिल्कुल। चूँकि हम लोग राजनीति से ताल्लुक़ रखने के पहले भी हमारा रिसर्च जो है वो पॉलिटिकल साइंस में ही था, तो नौजवानों ने खेप के भाव में बिना जाति मजहब देखे वोट किया था नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन अब वो नौजवान जिनको इन्होंने छला है, जिनको इन्होंने ठगा है, वो नौजवान इनको करारा जवाब देंगे।
और ख़ास करके आहिर कम्युनिटी के जो नौजवान हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से ये सरकार पिछड़ों के विरोधी रही है, उनकी जाति के विरोधी रही है। तो ये रेजिमेंट के साथ साथ जो लोकल मुद्दे हैं, जो लोकल स्तर पे उत्पीड़न दमन हुआ है यादवों का, इस बार 2024 में बड़ा मुद्दा बनेगा और कांग्रेस पार्टी के साथ यादव कम्युनिटी आएगी और भाजपा को हम हराएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ अनिल यादव जी, कांग्रेस पार्टी से हैं और कांग्रेस पार्टी का साफ तौर से समर्थन अहिर रेजिमेंट को आने वाले 26 फरवरी को भोपाल में एक महारैली अहिर रेजिमेंट को लेके होने वाली है। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव वहाँ मौजूद रहेंगे और तमाम जो लगातार पिछले कई समय से संघर्ष अहिर रेजिमेंट को लेके करें, सभी लोग भोपाल में मौजूद रहेंगे। आप लोग भी भोपाल पहुँचें 26 फरवरी को। फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।